जिन्ने हो जीवा तरन जाय जिन्ने हो मोक्ष के मार्ग ने जिन्ने हो अनंत कोटि संतान जिन्ने हो राम सभा में राम राम शरणु सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरे जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सगवन कलम कटाय सात समुद्र साधी करो सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ विश्राम बोध का एकादशों विश्राम चल रहा है। महाराज इस विश्राम बोध ग्रंथ की उपमा बता रहे, महिमा बता रहे कि देखो विश्राम बोध ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है अपने लिए। विश्राम धाम सतगुरु कही करि कृपा कृपाल राम चरण पाए खरी प्रगट भय निहाल। कह रहे महाराज ये विश्राम बोध ग्रंथ विश्राम के धाम को प्राप्त कराने वाला, परम विश्राम को प्राप्त कराने वाला, संसार चक्र से मुक्त कराने वाला, गर्भवास के दुखों से मुक्त कराने वाला, भरम और कर्म से मुक्त कराने वाला, ऐसी बात, ऐसे ग्रंथ का उच्चारण सद्गुरु ने हमारे लाभ के लिए, हमारे कल्याण के लिए किया है। तो करी कृपा कृपाल, कृपा राम जी महाराज ने बहुत कृपा की हमारे ऊपर कि उन्होंने ऐसा ग्रंथ का उच्चारण करके हमें कानों के द्वारा अमृतमय वचनों का पान कराया। रामचरण पाई खरी प्रगट भय निहार। महाराज हमारे कि हमने खरी चीज पाई। दो प्रकार की चीज होती है संसार में, एक तो खरी और दूसरी खोटी। तो हमसे खोटी चीज छूट गई और खरी चीज नहीं। खरी चीज क्या है? राम नाम ही खरा है, बाकी सब खोटा है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय अनुरागी। कह रहे खरी चीज तो राम जी का नाम है, इस आत्मा का आनंद है, जो भजन के माध्यम से, नाम सुमरण के माध्यम से प्राप्त होता है, वही खरा है, वही सच्चा है, वही पक्का है और वही आपके साथ रहने वाला है। बाकी संसार की जितनी भी चीजें हैं वो यहीं छूट जाने वाली है। जो चीज आपकी नहीं है उसे आप लेकर जा नहीं सकते, जो चीज आपकी है वो आपके साथ जाएगी, वो यहाँ रह नहीं सकती।
तो आप समझ लो अब आपके साथ क्या जाती है और क्या नहीं जाती। बता दो अजमेरा साहब, क्या जाती है साथ? अच्छी और बुरी दुई जाती है। भलाई और बुराई। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। तो आपने अच्छाई की तो आपके साथ चलेगी, बुराई की तो आपके साथ चलेगी। और अच्छाई और बुराई दोनों से अलग। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, धर्म कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिबलाई, कै सुखराम राम मिन जग में सभी कर्म। कह रहे आपने अच्छा भी किया तो बंद किया है कर्मों का, शुभ का बंद किया, और बुरा भी किया तो अशुभ का बंद किया। तो कह रहे हमारा शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जास। कह रहे शुभ और अशुभ से भी न्यारा होना है, वो तो आपके साथ जाएंगे, लेकिन उससे अलग होना है। वो जब तक साथ रहेंगे तब तक जन्म और मरण में आना और जाना पड़ेगा। शुभ कर्म करने से देवताओं के ऊंचे लोकों में तेज पुंज की काया प्राप्त होगी, और वहां पर सुखों का भोग करोगे। वहां पर जितने पुण्य आपके खाते में है, क्रेडिट जमा उतने समय तक स्वर्ग में रखा जाए, और उसके पश्चात फिर से भेज दिया जाए। तो स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं, यानी पुण्य का बंद, पुण्य के सुख भी सुख को भोग करने से क्षीण हो जाते हैं। सुख का भोग करने से पुण्य क्षीण होते हैं, और दुख का भोग करने से पाप क्षीण होते हैं। पाप कटते हैं ना। दुख का भोग करने से पाप क्षीण होते हैं, और सुख का भोग करने से पुण्य क्षीण होते हैं। तो कह रहे महाराज कि हमें खरी वस्तु मिल गई, तो जितनी भी खोटी थी, महाराज कह रहे पाप भी खोटा है और पुण्य भी खोटा है, दोनों ही खोटे हैं, दोनों ही बेड़ी है। साकड़ बंदियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। कह रहे पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी है ना। बेड़ी तो बेड़ी है, किसी भी धातु से बना हो, क्या फर्क पड़ता है। बांधा तो हुआ ही है जीव को, बंधन तो वही है ना, बंधन तो वो का वही है। अब चाहे उसको सोने की सांकड़ से बांधा हो, चाहे लोहे की सांकड़ से बांधा हो, वो तो बंधा ही हुआ है, पराधीन है। और पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन को जागृत में तो सुख नहीं मिलता है, लेकिन सपने में भी सुख नहीं। जो कुछ भी सुख की अपन चाहना करते हैं, और वो सुख यदि पर से है तो वो पराधीन होगा। दूसरों से सुख की इच्छा करते हैं तो वो उसके अधीन हो जाएंगे, तभी सुख मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि जो सुख पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, वो सुख सुख नहीं है, वो बंधन है, वो दुख का मूल है, दुख का कारण है। तो हमें खरी वस्तु मिल गई है, स्वतंत्र सुख, स्वतंत्र आनंद, स्वतंत्र लील विलास, स्वतंत्र ज्ञान गुण, स्वतंत्र समता गुण आत्मा का सदगुरु ने हमें बोध करा दी, जानकारी करा दी, भेद दे दी, और हम हमारे स्वतंत्र आनंद में आ गए। किसी की भी पराधीनता हमारे यहाँ नहीं, और हम निर्भय हो गए, भय से रहित हो गए, चिंता से रहित हो गए, शोक से रहित हो गए, दुख से रहित हो गए, शंका से रहित हो गए। तो ऐसा महाराज कह रहे हैं कि प्रगट भय निहाल, ऐसी वस्तु पाकर हम तो प्रत्यक्ष रूप से निहाल हो, माला माल हो गए, और ऐसे माला माल हुए कि वो संपत्ति धन सारा हम साथ लेकर यहाँ नहीं छोड़ गए। खोटी चीज होती यहाँ रह जाती, हरी चीज मिली है, हरी चीज तो आप साथ ले जा सकते, खोटी को नहीं ले जा सकते। जो साथ नहीं ले जा सकते वो सब खोटी, वो अपने काम की नहीं। और जिसे साथ ले जा सकते वो खरी, वो अपने काम की। तो हमें खरी वस्तु
हरी चीज सदगुरु ने बख्शिश की और हम प्रत्यक्ष रूप से निहाल हो गए, माला माल हो गए। और कितनी कमाई की हमने? अनगिनत, अणगिनती, गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। हमने 70 करोड़ रुपए की कमाई एक एक श्वास में की। बताओ क्या कमी? कुछ कमी पड़ेगी? माला माल हो गए, निहाल हो गए। वही तो कह रहे हैं महाराज, हम प्रत्यक्ष रूप से निहाल, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से निहाल हुए। ऐसे निहाल होने के सामने धीरूभाई अंबानी कंगाल। करोड़पति, अरबपति, खरबपति कंगाल है, क्योंकि उसको चाहिए अभी। और जिसको चाहिए वो कंगाल, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो माला माल। है कि नहीं बात? जिसको चाहिए वो मंगता, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो दाता। मानसिक दरिद्रता। हाँ, मानसिक दरिद्रता। काली बात है। आज भी आए क्या? आज भी है। अच्छा, तो कह रहे महाराज, रामचरण पाई खरी प्रगट गए निहाल। प्रत्यक्ष रूप से, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से ऐसे धन को पाकर, आनंद रूपी धन को पाकर निहाल हो। महाराज साहब ने एक वाक्य तो पूरा बोल देते हैं, कड़ी बाई जुड़ती जाती है, और कुछ बस एक सेंटेंस लेके बैठे हैं, उस पे पूरी वाणी चला देते हैं। तो प्रगट भये निहाल, तब उमंग कहे मुख बेन, अति रसाल रस राम जुत सुनते ही उपजे छे। अब कह रहे निहाल हो गए, उसकी पहचान क्या? हमको कैसे पता कि आप निहाल हुए, आप माना माल हुए? हमको कैसे पता चलेगा? आप दरिद्र हो कि आप माला माल हो, उसका कैसे हमको पता चले? हमको पता तो चलना चाहिए ना कि आप माला माल हो, दरिद्रता नहीं है। तो उसकी पहचान बता रहे हैं, वो उनके व्यवहार में परिलक्षित होती, दिखाई देती, अनुभव में आती है। कैसे आती है वो बता रहे। प्रगट भय निहाल तब, उमंग कहे मुख बैन। उनके मुखार बिंद से, उनके मुख के वचनों से पता चलता है कि ये दरिद्र है कि माला। यदि उनके मुख के वचन आनंद से भरे हुए, अमृत रस से भरे हुए निकल रहे हैं, प्रस्फुरित हो रहे हैं, तो समझो कि वो भीतर से माला माल, आनंद पूरा भरा हुआ। जो बात भीतर में होगी वही तो मुख पे आएगी। दिल की बात जुबा पर, दिल की बात जुबा पर आ ही जाती है। जो दिल में होती है वही बात आती है जुबा पर। तो भीतर में माला माल है, आनंद है, दरिद्रता नहीं है, तो उनके मुख के वचनों से प्रकट हो जाएगी कि उनको शरीर के सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। इससे पता चल जाता है कि वो वचन कैसे करे। और परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उनकी उमंग में, उनकी तरंग में, उनके आनंद में कुछ फर्क नहीं, एक जैसे। हाँ, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता भी आ जाए, कैसी भी अवस्था हो, उनका जो सुख है, आनंद है, वो अवस्था के अधीन नहीं है, काल के अधीन नहीं है, भाव के अधीन नहीं है, क्रिया के अधीन नहीं है, स्थान के अधीन नहीं है कि अपन इस स्थान पे गए तो हमें सुख मिल रहा है, इस समय में है तो सुख मिल रहा है। ऐसा नहीं, हर एक स्थान पर, हर एक समय पर एक जैसा आनंद बना है। उनके भावों में न वृद्धि होती है और न कमी होती है। उनके भाव परमात्मा के प्रति एक जैसे प्रेम के भाव बने रहते। तो कह रहे महाराज, प्रगट भय निहाल, ये परीक्षा है, कसौटी है, परख है, पहचान है
प्रगट भये निहाल, तब उमंग कहे मुख बैल। मुखार बिंद के वचन उनके उमंग से भरे हुए, आनंद से सराबोर होंगे, गर्क होंगे, गर्काब होंगे, और जो कोई भी सुनेगा उनको भी सुनने के पश्चात आनंद आएगा। अगम देश के अनबे सुनता है सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढाग। ऐसे अमृत रस का सदगुरुओं में सेवन कराते हैं। और क्या करे, अति रसाल रस राम जुत, सुनते ही उपजे छे। उनके शब्द रसाल किसे कहते हैं? रस से भरे, मीठे, रसाल। तो रसाल ही नहीं कह रहे, अति रसाल। अति रसाल, बहुत मीठे, बहुत रस से भरे हुए। अति रसाल रस राम जुत, उनका जो रस है वो राम जी के प्रेम से भरा हुआ। राम जी का प्रेम पूरा उनके अंदर उतरा हुआ, राम जी का आनंद पूरे घट में उतरा हुआ। तो आनंद से भरे हुए वचन मुखार बिंद से कहते हैं। और सुनते ही उपजे चैन। जो कोई भी ऐसे वचनों का कानों के द्वारा श्रवण करता है तो उनके मन को, उनके चित्त को, उनकी बुद्धि को स्थिरता, एक शांति का अनुभव होता है। भीतर में सहजता का अनुभव होता है, भीतर में शीतलता का अनुभव होता है, भीतर में संतोष का अनुभव होता है, भीतर में धैर्यता का अनुभव होता है। ऐसे वचनों का पराक्रम, आनंद से भरे हुए वचन, ऐसे वचनों की महिमा है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, चैन होई चिंता मिटे, रटे राम ही राम। रामचरण महाराज के महाशब्द विरियाम। महाराज के, कृपा राम जी महाराज के, संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के जो वचन हैं वो विश्राम को प्राप्त कराते हैं, महाविश्राम को प्राप्त कराते हैं। जो कोई भी ऐसे अमृतमय वचनों का श्रवण करता है उसको चैन होए और चिंता मिटे। उनकी सारी चिंता, दुख, त्रास, व्यथा मिट जाती और भीतर में चैन बरत जाता, शांति बरत जाती, संतोष बरत जाता। और राम ही रटे, राम ही राम। और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन राम जी के नाम के सुमरण करने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि सार तो हरि का भजन है, बाकी संसार तो पूरा सपना है। संसार की माया, सपने की माया, संसार से इस आत्मा को कुछ मिल सकता नहीं। तो कुंडलिया में महाराज फरमा रहे, राम चरण महाराज मुखे भाके सबद अनूप। जोड़ बनाई राम जन कीनो ग्रंथ स्वरूप। कीनो ग्रंथ स्वरूप अंग विश्राम बनाए। अणभो बायक अगम छोल में संता गाए। ताको शोध विचार के रचे ठाम के ठाम। ग्रंथ नाम ये जानिबो प्रगट बोध विश्राम। तो मेरा जी को विश्राम मिलने लग गया, समाधि में जाने लग गए। विश्राम, विश्राम मिलते ही, शांति बरतते ही ध्यान में चले जाते। ध्यान में नहीं जाते, नींद थोड़ी नहीं। अच्छी बात, ध्यान की ध्यान आ जाए, अच्छी बात, अच्छी बात। रामचरण महाराज मुख भाके शब्द अनु। कह रहे महाराज कि महाराज ने अपने मुखार बिंद से ऐसे अनुपम शब्दों का उच्चारण किया।
अमृतमय वचनों का उच्चारण किया। ये वचन बहुत कीमती है, अमोलक, ऐसे श्रवण करने को नहीं मिलते। राम जी की विशेष कृपा होती है तब ऐसे वचन सुनने को प्राप्त होती है। और जोड़ बनाई रामजन कीनो ग्रंथ स्वरूप, उनकी वाणी को रामजन जी महाराज ने जोड़ा, बनाया, लिखा और ऐसे ग्रंथ का स्वरूप दिया, आकार दिया ग्रंथ का। तीनों ग्रंथ स्वरूप अंग विश्राम बनाए। इस विश्राम बोध के 11 अंग बनाए, एक के बाद एक। हमने सबका अध्ययन किया, उच्चारण किया अपन ने भी। और ये अनुभव बायक अगम छोल में संता गाय, ये जो वचन है ना, अनुभव बायक, अनुभव के वचन, सोच के, विचार के, बुद्धि के द्वारा लिखे हुए नहीं, ये भीतर से परमात्मा ही बोल रहे हैं, भगवत वचन है, प्रस्फुरित हो रहे हैं भीतर से। और कब हो रहे हैं महाराज कहते हैं? छोल में संता गाय। छोल किसको कहते हैं? कहीं बारिश होती है दूर और उसकी ठंडी ठंडी हवा यहाँ आती है, लहर आती है, छोल, ठंडी लहरें, सुबावड़, बारिश कहीं आसपास हो रही हो तो ऐसा लगता है सुहावनी हवा। तो महाराज हमारे हैं कि ऐसे संतों के गट के भीतर सुखमणा में से सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक बारिश हो रही, और उस बारिश की ठंडी ठंडी लहरें, अमृत उनके गट के भीतर बरस रहा। यानी मस्ती के भरे हुए आनंद से आनंदमय हो गए, फिर ये सारे वचन थे। और आनंदमय होने के बाद ही ऐसे वचन उच्चारित हो। संभव ही नहीं है बिना आनंद के। गट के है जैसे वचन और निकले, सब भगवत वचन है, क्यों नहीं सत्य? भगवान स्वयं बोल रहे संतों के मन, जैसे सब विजय वाले काम है। तो अनुभव बायक अगम छोल में संता गाय, संतों ने सब ऐसी छोल उनके भीतर बरस रही थी, सुबावड़ उठावड़ आ रही थी, तब ये सब लिखे, गाए उन्होंने, लिखने वाले दूसरे थे, लिखा गया है। हाँ लिखा गया। तो ताको शोध विचार के रचे ठाम के ठाम, हमारा समय है कि उस पर आप शोध करो, उस पर आप विचार करो, और जैसा उसमें आनंद बताया है, उस आनंद में स्थान स्थान पर सारे आनंद की चर्चा की, विश्राम की चर्चा की। तो आप भी ऐसे आनंद में रच जाओ, उसके रंग में रंग जाओ। जहां जहां जैसी जैसी बात कह रहे हैं महाराज, वैसे वैसे आनंद में आप भी गर्क हो जाओ, गरकाब हो जाओ, तो आप भी उस पद को प्राप्त कर लोगे जिस पद को महाराज ने प्राप्त किया है। चौथा पद संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रंथ नाम ये जानिबो प्रगट बोध विश्राम, इस ग्रंथ का नाम प्रत्यक्ष रूप से विश्राम का बोध है। बोध किसको कहते हैं? ज्ञान, ज्ञान की अनुभूति, बोध। ज्ञान घट के भीतर प्रकट हो जाना, जागृत हो जाना, और उसका अनुभव में आना, यानी परिलक्षित होना व्यवहार में, वो बोध कहलाता है। तो महाराज कह रही कि ऐसे ग्रंथ के अनबे के वचनों को आप श्रवण करोगे तो आपको विश्राम का बोध होने लगेगा, विश्राम की अनुभूति घट के भीतर होने लगेगी। विश्राम को प्राप्त हो जाओ
पायो परम विश्राम, ऐसे परम विश्राम को प्राप्त हो जाओगे। बोध शोधना उपजी जो दया करी गुरुदेव, जिनका हेत प्रताप सु ये मैं जान्यो भेद। कह रहे महाराज, ऐसे ज्ञान का बोध और ज्ञान की शोधना हमारे गट के भीतर उपजी, उपजी यानी प्रकट हुई, यानी गट के भीतर ऐसे ज्ञान का बोध हुआ, ज्ञान का अनुभव हुआ, ज्ञान की शोधना हुई। खंडपिंड ब्रह्मांड में पूरे गट के भीतर हमें ऐसे आनंद का, गट पटचों का अनुभव हुआ। जो दया करी गुरुदेव, कैसे हुआ? गुरुदेव की दया से, सदगुरु की दया से, सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहर से, उसके बिना तो संभव नहीं था। जिनका हेत प्रताप सो ये मैं जान्यो, इस विश्राम बोध का भेद, परम विश्राम का भेद, वास्तविक विश्राम का भेद, वास्तविक आनंद, यथार्थ आनंद, सद्य सुख, लील विलास का भेद उनके हेत प्रताप से ही जाना। ऐसे सदगुरु ने हमारे जैसे अधम पापी नीच पर हेत किए, हमारे लक्ष्य कुलक्ष्य नहीं देखे, और उन्होंने हमसे हेत कर कर, हमारे ऊपर कृपा कर कर, उनके प्रताप से हमें ये आनंद प्राप्त हुआ। चंद्रायण में महाराज फरमा रहे हैं, गुरु में उपजो भेव राम गुरु महर सु, कीनो मोहि निहाल सु अणबे लहर सु, तब ही उपजी बुद्धि शुद्ध सारी लही, परिहा राम जन ग्रंथ जोड़ गुरु कृपा कही। उर्मे उपजो भेव राम गुरु महर सु, हमारे हृदय के भीतर भेद दृष्टि, भेद प्राप्त हो गया, रहस्य प्राप्त हो गया, रहस्य की जानकारी हो गई, रहस्य का उद्घाटन हो गया, रहस्य पे से पर्दा हट गया और यथार्थ चीज हमारे सच्चे स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सत्य स्वरूप को प्राप्त किया और भीतर में ही प्राप्त किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख। मैं चेतन हूं, मैं अमल हूं, मैं सहज सहज में सुख की राशि हूं, आनंद की राशि। मैं आग में जलता नहीं, मैं पानी में गलता नहीं, मैं हवा में सूखता नहीं, वो मैं हूं। ऐसा बोध मुझे, मैं शरीर नहीं, ऐसा मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा मेरा आनंद गुण है, ऐसा मेरा ज्ञान गुण है, ऐसा मेरा समता गुण है। ऐसे गुण का बोध सद्गुरु ने कराया, ऐसी जानकारी का भेद, रहस्य का उद्घाटन सद्गुरु ने कराया। नहीं तो मैं अपने आप को शरीर ही मान बैठा, मैं मेरे व्यक्तित्व में ही जी रहा था, मैं शरीर अपने आप को मान बैठा तो शरीर से संबद्ध संसार भी मेरा मान बैठा, और इस संसार से सुख लेने की इच्छा मेरे गट के भीतर प्रबल लगी हुई, इन्हीं से मैं सुख चाहता था। तो ये मेरा भ्रम था कि क्योंकि इनसे सुख तो मुझे तो कुछ नहीं मिल सकता। सुख मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, इंद्रियों को मिलेगा, वस्तुओं को मिलेगा, व्यक्तियों को मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा इसमें से? मुझे इसमें से कुछ भी मिल नहीं सकता। ऐसा उर में उपजो भेव राम गुरु मेहर सु, राम जी की मेहर हुई तब तो सदगुरु मिले, बिना राम जी की मेहर के सदगुरु मिलते भी नहीं, सच्चे सदगुरु नहीं मिलते बिना राम जी की मेहर। हाँ, तो कह रहे राम जी ने मेहर की पहले तो हमारे ऊपर, तब सच्चे सदगुरु से फेंटा पड़ा, सच्चे सदगुरु से फेंटा पड़ा तो हम उनकी फेंट में आ गए, यानी उनकी छत्र छाया में आ गए, उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए, उनके ज्ञान गुण को हमने धारण किया और धारण करके
जहां वो पहुंचे हैं वहीं हम चले गए। तो उर में उपजो भेव राम गुरु मेहर सो, उनकी बड़ी मेहर है, दया है, कृपा है। कीनो मोहि निहाल सो अणबे लहर सो, सदगुरु ने अपने अणबे के ज्ञान की, अनुभव के ज्ञान की, घट पर्चों के ज्ञान की लहर से हमें भी नहला दिया, हमें भी गीला कर दिया, हमें भी भिगा दिया, हमें भी आनंद में डुबो दिया और हमें निहाल कर दिया। कीनो मोहि निहाल सु अणबे लहर सु, जब ऐसे हमें आनंद की लहर में भिगोया तब ही उपजी बुद्धि शुद्ध सहारी ले, तब हमें शुद्ध बुद्ध उपजी कि अब तक हम क्या कर रहे थे, ऐसा ज्ञान हमें पहले क्यों नहीं मिला, ऐसा आनंद हमें पहले क्यों नहीं मिला, इतना समय तो हमने ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। ऐसी सुदबुद्ध हमें समझ आए तब ही उपजी बुद्धि शुद्ध सारी लगी, समझ यथार्थ आई कि भाई वास्तविक चीज तो ये है। इतने दिन तो हम बच्चों की तरह खिलौनों से खेल रहे थे, वास्तविक चीज हमारे हाथ लगी नहीं और उसी में राजी हो रहे थे। बच्चे खिलौनों से राजी रहते हैं, ऐसे हम भी संसार के खिलौनों से खेल रहे थे और राजी हो रहे थे। बच्चा होता है जो माँ से खुश रहता है, बाकी बच्चे खिलौने से खुश रहता हाँ। है। तो तब ही उपजी बुद्ध शुद्ध सारी लही, पनिहा राम जन ग्रंथ जोड़ गुरु कृपा के, ऐसे सदगुरु की कृपा से ऐसा ग्रंथ उन्होंने जोड़कर कहा रामजन जी महाराज ने बनाया। और कहाँ बनाया ग्रंथ ये, साही पुरो निज नगर जो संत संगति सुख धाम, संत विराजे शुभ समय जहाँ बण्यो बोध विश्राम। ये विश्राम बोध ग्रंथ की रचना महाराज हमारे कहाँ हुई है, शाहपुरा में। शाही पुरो निज नगर, ये निज नगर है जिसमें महाराज ने निवास किया। और सत्संगति सुखधाम, सत्संग चर्चा में, ज्ञान चर्चा में, जो सुख का धाम, जग को है सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जान, सुखदायक सत्संगत जुग, सतगुरु शरण पूछा। इस संसार में सुखदायक है तो सत्संग है। तो कह रहे हैं कि सत्संगति सुख धाम, ये सत्य के संग, सत्संग ही सुख के धाम को प्राप्त कराने वाली, आनंद के धाम को प्राप्त कराने वाली, आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित करने वाली, सच्चे ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान का बोध कराने वाली, झूठ और साच का निर्णय करने वाली, हंस वृत्ति दिलाने वाली। हंस की चोंच में ताकत होती, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। सूप के क्या ताकत होती है, सूपड़े में सार सार को गई होता दे उड़ाए। तो थोती थोती चीजों को, थोती थोती बातों को का महत्व हमारी बुद्धि से हटा देते और यथार्थ आनंद का बोध हमारे गट के भीतर करा देते। तो इस प्रकार से महाराज हमारे हैं ये विश्राम बोध ग्रंथ। संत विराजे शुभ समय, ऐसा कितना अच्छा समय था कि ऐसे संत विराजमान थे और ऐसे सत्संग चर्चा कर रहे थे, ऐसे आनंद की बात बता रहे थे और ऐसे विश्राम बोध ग्रंथ को उन्होंने अपने मुखारबिंद से उच्चारित किया। कब किया शुभ समय, वो शुभ घड़ी कौन सी थी, 1851 आसोज शुक्ल पक्ष होए, दूज तिथि गुरुवार को ग्रंथज पूरन सोए। 1851 संवत, अभी कौन सा संवत चल रहा है, 2079, और ये 1851 की बात है। कितने साल हो गए, 200 साल से ऊपर हो गए। 1851 से 1951 से 2051 में हो गए 200 साल। अब 79 में से 51 माइनस करो, 28 साल हो गए।
228 साल 228 साल पहले 1851 आसो शुक्ल पक्ष, आसो शुक्ल आसो सुद बीज गुरुवार को ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ। 228 सालों पहले शाहपुरा में ये ग्रंथ उच्चारित किया गया, लिखा गया, विश्राम बोध ग्रंथ। और ग्रंथ की संख्या छंद बेताल में महाराज ने सारी वर्णन करके बताई है। दोहा 22 लिखे गए इसमें, साखी 166, सोरठा 9, पुनः चौपाई 2, चंद्रायना 34, सवैया 3, अरुछंद मनहर 15, पद 2, नीका गायना, त्रिभंगी 3, जम्पाल 7, पद्धरी 3, रेखता 5, रसपुरी कुंडलिया 714 और कवित्व 16, वहा वहा सुनिया संशय दूर जू। ये सब चीजें सुनकर हमारा सारा संशय दूर हो गया, भरम सब चला गया। छंद जो हंसाल 1, जानो प्रगट पुनि बेताल 2 है, छंद संख्या जान 16, मदि अर्थ ज्ञान रसाल है। महाराज फरमाने की इसके अंदर ज्ञान का रसाल भरा हुआ है, ज्ञान का रस भरा हुआ है। और शब्द सहस्त्र 1004, ऊपर एकादश विश्राम, ऐसा ये एकादश विश्राम की बात है। राम जन ये जोड़ कही, विश्राम बोध ग्रंथ है नाम, स्वार्थ को खंडन कियो कयो गुरु उपदेश, गुरु महिमा ग्रंथ उपमा, संख्या शब्द विशेष। कह रहे महाराज स्वार्थ को खंडन कियो कयो गुरु उपदेश, सदगुरु ने अपने उपदेश के माध्यम से, विश्राम बोध की ग्रंथ के माध्यम से स्वार्थ का खंडन किया। ये जीव, ये मन, ये बुद्धि, चित्त, अहंकार किसमें लगता है? स्वार्थ पूर्ति। इसका स्वार्थ क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने का स्वार्थ। तो महाराज कह रहे हैं कि इन सुख लेने में आप लगे रहोगे तो कभी परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, चौथे पद से वंचित रह जाओगे। तो इन स्वार्थ पूर्ति के महत्व को अपनी बुद्धि में से कम हटाओ। यदि आपको चौथे पद का राज्य प्राप्त करना है तो 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी। क्या कहें? अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो त्रिलोकी के सुख से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, कह दो कि नहीं चाहिए। तो स्वार्थ को खंडन कियो कयो गुरु उपदेश, ऐसा उपदेश सदगुरु ने हमें बताया। क्योंकि वास्तव में ये आत्मा यहाँ से कुछ लेकर जा नहीं सकती। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यास हो नादो, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले, साथ न चाले, साथ धागा भी नहीं चलेगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं स्वार्थ को खंडन कियो कयो गुरु उपदेश, ऐसा उपदेश उन्होंने, ऐसा आदेश हमको, ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश किया है। और गुरु महिमा ग्रंथ उपमा, संख्या शब्द विशेष, सदगुरु ने अपने गुरु की महिमा की, ऐसे ग्रंथ की उपमा बताई, कि ग्रंथ का महत्व बताया विशेष शब्दों के माध्यम से। इति श्री विश्राम बोध सुख समोध उपदेश गुरु महिमा ग्रंथ संख्या निरूपण नाम शब्द 1004, एकादशो विश्राम 11, इति ग्रंथ विश्राम बोध संपूर्ण ग्रंथ। विश्राम बोध का जो ग्रंथ है वो आज संपूर्ण हुआ, और कल से जो आरंभ होगा ग्रंथ, वो ग्रंथ का नाम है समता निवास। आत्मा के समता गुण में निवास प्राप्त करना, आत्मा अपने समता के घर में रहना, समता के घर में आत्मा रहे, ये आत्मा का गुण है। तो आत्मा अपने गुण में जाकर रहे तो वो आनंद में रहेगी। आत्मा का धर्म समता है, समता है, यानी समभाव में रहना। समता का मतलब सम दृष्टि, इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं हानि। जिसने अपने आत्मा के समता गुण को पहचान लिया और जो समता में रहने लग गया,
तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। पूरे संसार से समता में रहो, किसी को न बुरा देखो न किसी को भला। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे समता के भाव में, समभाव में जो निवास को प्राप्त करता है उसे वापस देह धर के आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये समता गुण आत्मा का गुण है। और समता के विपरीत क्या है? विपता, आपदा। ये समता से, यदि आत्मा अपने समता गुण में नहीं रहेगी तो किसमें रहेगी? फिर विपता में रहेगी। समता के विपरीत गुण विपता है। तो ये संसार के अंदर तो विपता ही विपता है, और जब तक ये विपता में रहेगी तब तक ये समता में नहीं आ सकती। तो महाराज कह रहे विपता को छोड़कर समता में आना है अपने को। राम भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। प्रथम नाम जिज्ञासे रटियो, नाभि में ठहराई दियो। प्रथम नाम जिज्ञासे रटियो, नाभि में ठहराई दियो। नाभि से पीछम के रस्ते, पंख नाल में बहाए दियो। नाभि से पीछम के रस्ते, पंख नाल में बहाए दियो। राम भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। पंख नाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराई दियो। पंख नाल से ऊंचो चढ़ियो, त्रिवेणी ठहराई दियो। रुणे जुने बाजा बाजे, जट मारो मन डोलुभाए रहो। रुणे जुने बाजा बाजे, जट मारो मन डोलुभाए रहो। राम भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। झांके ऊपर रंग महल है, बादल ज्यों गुर्राए रहो। झांके ऊपर रंग महल है, बादल ज्यों गुर्राए रहो। जरर इमरत बरसे, इमरत पी अधाई रहो। जरर इमरत बरसे, इमरत पी अधाई रहो। राम भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुणे खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो।
जाके ऊपर अखे शून्य है सूरज जो चमकाए रहो। जाके ऊपर अखे शून्य है सूरज जो चमकाए रहो। किशन दास सतगुर गिर शरण शब्द प्रकाश होय रहो। किशन दास सतगुर गिर शरण शब्द प्रकाश होय रहो। राम भजन रो पुण पुण्यो मारा सतगुरु मान को बलियो। हरि भजन रो पुण पुण्यो मारा सतगुरु मान को बलियो। निरंकार रो पुण पुण्यो मारा सतगुरु मान को बलियो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवावतारण ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा ने सब संतान सबने राम राम सारा समता वचन